everybody, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh, and in this video we are going to study the chapter Political Parties from the book Political Process in India. So इस वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे. अदर देन दैट हम जानेंगे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं पॉलिटिकल पार्टी के बनने के पीछे. Okay, and then we will see the importance of political parties, basis for the formation of political parties, यानी कि किन आधारों पे political parties बनती हैं. Okay, and फिर हम देखेंगे functions and roles of political parties. Okay, so without any further ado, let us start with our video. So बात करिए व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, तो सबसे पहले तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं राजनीतिक दल. ओके, एंड डेफिनेशन देखिए तो अ पॉलिटिकल पार्टी मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज, यानी कि राजनीतिक विचार, एंड हैव सेम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेसिस, एंड हु बाय विनिंग द सपोर्ट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल control the machinery of government or try to do so that it may run the government on the lines of its own ideology. ओके, सो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है. देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, एंड वो जो कुछ लोग हैं उनके पॉलिटिकल व्यूज़ एक से होते हैं, ठीक है, उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल आधार भी सेम होते हैं, ठीक है. तो ये जो कुछ लोग हैं एक से विचार के हैं, ये क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों का सपोर्ट लेकर के, मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट जीत के वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो गवर्नमेंट को, सरकार को अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पर रन कर सकें, ठीक है ना, अपने विचारों के आधार पर उसको चला सकें. ओके, आई होप आई एम क्लियर. पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का ग्रुप होता है जिनके सेम पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, जिनके सेम इकोनॉमिक और सोशल बेसिस होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जो है सपोर्ट जीत करके गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं ऑन देयर ओन आइडियोलॉजी. ओके, now next we will see the factors responsible for the formation of political parties. ठीक है, सो क्या फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बनने के पीछे, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड द रीजन इज फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ पार्टी इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज मोर एसेंशियल. कोई भी पार्टी अच्छे से काम कर सके उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो खुद में ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है ना. कोई भी पार्टी जब अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगी तब वो और भी ज़्यादा बेटर वे में अपने एफर्ट्स को लगा पाएगी और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी एज कम्पेयर टू द अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी. Okay, in fact, the parties which are well organized and whose members work under discipline are successful in their efforts. Okay, second factor हो जाएगा common aims. So a group of individuals having common aims only can organize themselves into a political party. तो ये obvious सी बात है, इनका गोल, इनका जो एम है वो भी सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना. अब अगर 4 लोग हैं तो उन चारों ही लोगों का गोल एक ही है, तो वो एक पार्टी में खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. वहीं पर चारों लोगों के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, तो दे कांट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ सिंगल पार्टी, राइट. एक पार्टी में तो 4 अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग नहीं रह सकते. सो जिन भी लोगों के कॉमन एम्स होते हैं वो खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. ओके, थर्ड फैक्टर हो जाएगा यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. सो द पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज मेक यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. गवर्नमेंटल सिस्टम है तो ऑफकोर्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना ही पड़ेगा. तो कोई भी पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को ही अपनाती है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उनको ध्यान में रख करके पार्टी ऑर्गेनाइज होती है. नेक्स्ट हो जाएगा प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट. सो पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड नॉट फॉर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास, दे ऑलवेज हैव नेशनल इंटरेस्ट बिफोर देम. सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है नेशनल इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों के लिए ही काम कर रही है, कुछ सेक्शन के लिए ही जो है वो एफर्ट्स दे रही है, उन्हीं की इंटरेस्ट को सर्व कर रही है. ऐसा नहीं होता है. किसी भी पार्टी का सबसे पहला प्रायोरिटी होती है नेशनल इंटरेस्ट. पूरी कंट्री को एज अ होल ध्यान में रखा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको हम देखेंगे. सो नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस द विशेस ऑफ द पीपल. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं यही लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों के जो इंटरेस्ट हैं
उनको एक्सप्रेस करती हैं गवर्नमेंट में, ठीक है ना, उनको सामने लाती हैं। सो द गवर्नमेंट विच इज फॉर्म टू सूट द विशेस ऑफ पीपल इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है ना जहाँ पर लोगों की विशेस को ध्यान में रखा जाता है, लोगों के लिए जो सरकार बनी है उसी को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। सो इन एनी गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, the presence of political parties is essential because they express the wishes of the people and organize the disorganized form of government। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाई जाती है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही पार्टीज जो है लोगों की इच्छाओं को एक्सप्रेस करती हैं एंड एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में से ऑर्गेनाइज करती हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रीज़न यही है कि वो लोगों की इच्छाओं को, लोगों की विशेस को सामने लाती हैं, उनको जो है ध्यान में रखते हैं। ओके, सेकेंड वन इज क्रिएट इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट इंटरेस्ट इन द कंट्री एंड एजुकेट द पीपल, दे ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ द केओस। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोगों को एजुकेट करती हैं गवर्नमेंट के बारे में कि हम ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाएंगे, आप हमको वोट दीजिए, है ना। तो इस तरह से क्या है, वो लोगों को एजुकेट भी करती है कि हाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है कंट्री में, है ना, इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाएगा सरकार में। तो इस तरह से वो लोगों को एजुकेट करते हैं एंड जो है कंट्री में एक इंटरेस्ट लेकर के आते हैं रिलेटेड टू दी गवर्नमेंट। ओके, सो दैट इज वाई ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड रीजन है कोऑपरेशन इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज। सो द पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन बाय देयर एफर्ट्स। In the absence of political parties, people cannot fulfill interest of their communities and classes। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने एफर्ट्स डालते हैं, लोगों को समझाते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि अगर आप हमारी पार्टी को वोट करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, है ना। इस तरह से वो जो है एफर्ट्स डालते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक पब्लिक ओपिनियन निकल के आता है कि आखिर जो पब्लिक है वो क्या चाह रही है ना। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ही अपने एफर्ट्स से पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करती हैं, वही जो है अपने एफर्ट से पब्लिक ओपिनियन को सामने लाती हैं, ठीक है ना। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो ये ओपिनियन आ ही नहीं पाएगा कभी भी, और जो लोगों के जो अलग अलग कम्युनिटीज़ और क्लासेस के इंटरेस्ट है वो कभी भी फुलफिल ही नहीं हो पाएंगे इफ़ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि किन आधारों पे पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। ये इतनी सारी हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज है तो इनके आधार क्या हैं, किन आधारों पर ये खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो बेस है, सबसे पहला जो आधार है दैट इज डिफरेंस इन ह्यूमन नेचर। जो इंसान का नेचर है वो अलग अलग होता है। सो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें कि सबसे पहले आ जाती है रिएक्शनरीज। तो ये कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि पास्ट की हर चीज़ को बेस्ट समझते हैं, यानी कि जो हिस्ट्री में चीज़ें थी, जो पास्ट में चीज़ें हुआ करती थी वो बेस्ट थी एंड वो उसी के साथ में खुश रहना चाहते हैं, वो कुछ भी चेंज नहीं लाना चाहते हैं कंट्री में। जो भी चल रहा है, जो भी हमेशा से चलता आ रहा है वो बेस्ट है उनके अकॉर्डिंग एंड उन्हें कोई भी चेंज नहीं चाहिए। एंड सच पीपल ऑलवेज लुक बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ ही देखते हैं हमेशा। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस टाइप की जो थिंकिंग जिन लोगों की होती है उनको रिएक्शनरीज बोला जाता है। अब इस आइडियोलॉजी के जितने भी लोग होंगे जिनको कि पास्ट बेस्ट लगता होगा एंड उनको कोई भी चेंज नहीं चाहिए, तो वो खुद को एक पार्टी में ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। सो ये एक आधार हो जाता है। सेकेंड वन इज कंजर्वेटिव। अब यहाँ पर आते हैं वेल्दी लोग और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, जिनके पास में ज़मीनें हैं, जो रिच पीपल हैं, वो आते हैं कंजर्वेटिव में। तो इस कैटेगरी के लोग जो हैं प्रेजेंट स्टेट से सेटिस्फाइड होते हैं एंड वो कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं कंट्री में। लाइक अभी जैसा भी है, जो भी है चल रहा है, अच्छा है उनके अकॉर्डिंग, उन्हें कोई भी चेंज नहीं चाहिए। ओके, वट एवर इज गोइंग ऑन इट इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू देम एंड दे डू नॉट वॉन्ट एनी चेंज। एंड तीसरी कैटेगरी है इज ऑफ लिबरल्स। सो द सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज कॉन्शियस ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रेजेंट स्टेट एंड डिजायर्स फॉर द चेंज्ड फॉर्म ऑफ द सोसाइटी बट एट द सेम टाइम वॉन्ट्स अ स्लो चेंज बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो इस कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जिनको आइडिया है कि प्रेजेंट कंडीशन में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या कमियां हैं कंट्री में, उन्हें आइडिया है इस चीज़ का एंड वो चेंज चाहते भी हैं कि इन चीज़ों में चेंज किया जाए, सुधार किया जाए। बट एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि एक स्लो चेंज हो, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से रश कर रहे हैं, एक स्लो चेंज हो और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख करके चेंज लाया जाए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को ध्यान में रख करके चेंज लाया जाए। And the fourth category is extremist. So this section looks down upon the present state and is in favor of changing it by revolutionary
मीन्स। तो इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको अच्छे से पता है कि प्रेजेंट स्टेट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कमियां हैं, एंड उनको जो है चेंज चाहिए, हर हाल में चेंज चाहिए, वेदर इट इज वेरी रिवॉल्यूशनरी मीन्स, यानी कि लड़ाई झगड़ा करके, हड़तालें करके, किसी भी तरह से उनको जो है चेंज चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो ये 4 नेचर होते हैं लोगों के। तो इन रीजंस से जो है, इन बेसिस पर भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती हैं। ओके, तो पहला आधार है पॉलिटिकल पार्टीज का डिफरेंस इन ह्यूमन नेचर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा आधार हो जाता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस, राजनीतिक जो टकराव हैं वो हो जाएंगे। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, उनकी अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। कुछ लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, तो वहीं कुछ लोग मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ लोग फेडरल गवर्नमेंट को बेस्ट समझते हैं। यानी कि हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी है, हर किसी का जो है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस टाइप की गवर्नमेंट अच्छी होती है, इस टाइप की जो है सरकार अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है, जो एक कैटेगरी के लोग होंगे वो खुद को एक पार्टी में ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ओके, एंड द थर्ड बेस इज इकोनॉमिक डिफरेंसेस। सो पीपल परसुइंग कॉमन वोकेशन फॉर्म देयर ओन पार्टी फॉर द सेफगार्ड एंड इवोल्यूशन ऑफ देयर वोकेशन. Besides, the people believing in economic equality for social reform form their own political party as Labour Party, Socialist Party और Communist Party etc. So देखो, वोकेशन का मतलब हो जाता है किस पेशा या किस व्यवसाय से इंसान बिलोंग करता है, ठीक है। तो बेसिकली सिमिलर प्रोफेशन के लोग जो है वो खुद को एक पार्टी में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एंड दैट इज द इकोनॉमिक डिफरेंस, ठीक है ना। सो एक वोकेशन के लोग खुद को एक पार्टी में ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जिससे कि वो खुद के प्रोफेशन को भी इवॉल्व कर सकेंगे, है ना। एंड साथ ही जो लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो वो भी सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी में खुद को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एज वी हैव मैनी एग्जांपल्स, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, एंड चौथा आधार है दैट इज रिलीजियस डिफरेंसेस. Sometimes people having common religious beliefs organize themselves as a separate political party so that they may establish political organization on the basis of religion. So कुछ लोग जो धार्मिक होते हैं वो अपने रिलीजन के लोगों के साथ में मिलकर के पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ताकि वो अपने रिलीजन के हिसाब से जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, पॉलिटिक्स को जो है स्टैब्लिश कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। तो रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू बेसिस, ये कुछ आधार हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, बनती हैं। ओके, और अब हम देखेंगे द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या काम होते हैं, वो करती क्या हैं, व्हाई आर दे ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो सबसे पहला काम है फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन. द पॉलिटिकल पार्टीज पुट बिफोर द पीपल वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री इन अ क्लोज फॉर्म एंड दस फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन, विच मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन डेप्थ लोगों के सामने जो कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं उनको रखती हैं, उनको समझाती हैं। इससे क्या होता है कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है उस इशू पे वो सामने निकल के आता है, पब्लिक उस इशू को किस तरह से, किस नज़र से देखती है, ये चीज़ें सामने आती हैं। तो इन शॉर्ट जो पब्लिक ओपिनियन सामने निकल के आता है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो उनसे इंटरेक्ट करती हैं एंड जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो अपना ओपिनियन देती है एंड दस द पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्मुलेटेड. सेकेंड हो जाएगा क्रिएट पॉलिटिकल अवेकनिंग. सो ईच पॉलिटिकल पार्टी preaches its political ideas. It places these ideas before the people to bring them to its point of view in such a simple way as they follow it easily. The common man also begins to understand the problem when it is explained again and again to him. In this way, awakening is created among the people. तो जो जागरूकता है लोगों के बीच में वो भी बनाई जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपने आइडियाज़ को, अपने जो ओपिनियंस हैं उनको लोगों के सामने रखती हैं, ठीक है ना। अब जब लोगों को वो बार बार एक्सप्लेन करते हैं तो लोगों के भी दिमाग में जो है चीज़ें आती हैं कि अच्छा दिस इज़ द इशू एंड इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जब एक ही चीज़, एक ही इशू के बारे में बार बार लोगों को बताया जाता है तो वो भी जागरूक हो जाते हैं कि अच्छा हाँ, हमारी कंट्री में ये इशू है, दैट इज़ द मेजर इशू जिसको कि सॉल्व करा जाना चाहिए। सो इस तरह से पॉलिटिकल अवेकनिंग भी फैलती है विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या वी कैन से बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, एंड जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इज टू हैव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एंड एम यही होता है कि उनको गवर्नमेंट पे कंट्रोल चाहिए, ठीक है ना, उनको पावर चाहिए. सो द फाइनल एम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू हैव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट.
For this reason, it uses different means of conversing and bringing the people to their point of view. ठीक है, आखिरी एम, फाइनल एम हर एक पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है कि वो सरकार बना सके, उनको जो है गवर्नमेंट पे कंट्रोल मिल सके, है ना, एंड इसके लिए वो हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि वो लोगों को मना सकें एंड अपने फेवर में कर सकें. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट रोल इज इन दी फॉर्म ऑफ अपोजिशन पार्टी. जो विपक्षी दल होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, उसका भी काफी मेजर रोल होता है इन दी गवर्नमेंट सिस्टम. ठीक है ना, विच मीन्स जो पार्टी जीत गई वो तो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट बनाएगी ही, बट जो रनिंग पार्टी थी वो एक अपोजिशन पार्टी बन जाती है एंड वो जो है रूलिंग पार्टी पे, यानी कि जो गवर्नमेंट है उस पर नजर रखती है, उसके एक्शंस पर, उनकी पॉलिसीज पर नजर रखती है एंड कोई भी ऐसा एक्शन उन्हें नहीं लेने देती है जो कि is not valid. ठीक है ना. So a party that does not win enough majority to form the government, at that time its work is to act as an opposition party. ठीक है, जो पार्टी मेजोरिटी नहीं जीत पाती है, जो गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, वो अपोजिशन पार्टी के रूप में काम करती है. एंड द फिफ्थ वन इज टू मेंटेन कॉन्टेक्ट बिटवीन द वोटर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स. So each elected representative maintains contact with his voters so that he may understand their problems and try to solve them. Okay, so क्या होता है, जो हमारी आम जनता है, जो वोटर्स हैं एंड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में एक कॉन्टेक्ट बनाए रखना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उससे क्या होता है कि जो वोटर्स के मन में जो इच्छाएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुना जा सके एंड उनको सॉल्व करा जा सके. Hence, the parties perform the function of maintaining the contacts between the voters and the representatives. तो parties का काम ये होता है कि वो voters के बीच में और representative के बीच में एक contact बना कर रखें. Okay, so these are the functions and roles of a political party. I hope you understood. एंड आई ऑल्सो होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो. पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस एंड क्या बेसिस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है. आई वुड लाइक टू नो इन द कमेंट्स इफ़ यू लाइक द वीडियो और नॉट. ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एज वेल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.